लोग सीखेंगे फिजिक्स के एक ऐसे क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है मोटर। मोटर का सचित्र वर्णन आपको कंप्लीटली समझा दिया जाएगा। ये पूरे वीडियो को ध्यान से अगर देखिएगा तो निश्चित रूप से मोटर आप समझ पाएंगे। हम जानेंगे कि मोटर क्या होता है, मोटर क्या है। देखिए, मोटर एक ऐसा यंत्र है, मोटर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है। आप मोटर से क्या करते हैं, देखे होंगे जनरली जब आप विद्युत धारा देते हैं तो वह घूमना शुरू करता है, मतलब यांत्रिक कार्य करना शुरू करता है। जैसे ही आप विद्युत धारा देते हो वह क्या करता है, यांत्रिक कार्य करना शुरू करता है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि मोटर वह युक्ति है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को बदल देता है। किसमें बदलता है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा। इसको बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा बदल देता है। माने विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम क्या है, मोटर। तो हम कह सकते हैं मोटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो आपने समझा कि मोटर क्या है, तो मोटर एक युक्ति है। क्या है, युक्ति है। अब जानते हैं युक्ति वह चीज होती है जो हमारे काम को आसान कर देता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मोटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अब देखेंगे कि आखिर मोटर का सिद्धांत क्या है। मोटर क्या है, आपने समझ लिया कि मोटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। लेकिन अब हम समझेंगे कि इसका सिद्धांत क्या है। देखो, मोटर का सिद्धांत क्या है। मोटर का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित होता है ना कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस विद्युत धारा, उस कुंडली में जो है एक बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, एक बल उत्पन्न, उस कुंडली पर एक विशेष प्रकार का बल लगने लगता है। मतलब मोटर का जो सिद्धांत है वो इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी चालक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, वही चुंबकीय क्षेत्र में, कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हम करते हैं तो उस कुंडली में क्या होता है कि बल उत्पन्न होने लगता है, उस पर बल लगने लगता है, अर्थात उसमें बलाघूर्ण उत्पन्न होने लगता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी, इसका सिद्धांत, मोटर का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक कुंडली पर बल लगने लगता है। क्या लगने लगता है, बल लगने लगता है। अब वही बात, अब इसका अगर हम पूरा सचित्र वर्णन की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि मोटर में क्या होता है। इसका अगर हम रचना के बारे में बात करें तो कैसे बना होता है मोटर, तो मोटर में दो नाल चुंबक होते हैं। देख पा रहे हैं, ये उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिण ध्रुव है। यह आपका चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। मतलब इसमें मोटर में एक क्या होता है, अगर मोटर की संरचना की बात करें, मोटर की बनावट की बात करें तो उसमें क्या होता है कि दो, इसमें नाल चुंबक, इसमें एक नाल चुंबक होता है जिसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है। ये एक चुंबक हो गया और इसके बीच में जो है, इसके दो, इस चुंबक के बीच में जो है वह तांबे का एक कुंडली होता है। तांबे का क्या होता है, कुंडली। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, तांबे का कुंडली है। यह तांबे का कुंडली होता है जिसका नाम आर्मेचर है। क्या नाम है इसका, आर्मेचर। क्या कहेंगे इसको, आर्मेचर। मतलब मोटर में एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसके बीच में, या कहें कि मोटर में नाल चुंबक के बीच में जो है एक कुंडली होता है जो तांबे का बना होता है और इसका नाम क्या होता है, आर्मेचर होता है। अब ये क्या होता है कि आर्मेचर का जो दोनों सिरा है, जो आर्मेचर का जो दोनों सिरा है वह दो अर्ध वलय, दो विभक्त वलय इसको कह सकते हैं। ये देखो आधा आधा बटा हुआ है तो दो विभक्त वलय से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, दो विभक्त वलय से। और यह विभक्त वलय पीतल का होता है। किसका होता है, पीतल के दो विभक्त वलय से जुड़ा होता है। और यह जो वलय है इसके साथ जो होता है एक ब्रश होता है, कार्बन का ब्रश होता है। क्या होता है, कार्बन का ब्रश होता है। इस वलय के साथ क्या जुड़ा होता है, कार्बन का ब्रश। और ये दोनों ब्रश के साथ जो है, दोनों ब्रश के साथ आप देख सकते हैं यह सेल या बैटरी को जोड़ा गया है। जब सेल या बैटरी के द्वारा इसमें धारा भेजा जाता है, जब आर्मेचर में सेल इस बैटरी के द्वारा आप जो धारा भेज रहे हैं तो धारा भेजने से क्या